जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नाउन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जामिनर यहीं से आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस देता है और इन क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि किस तरीके से हम आंसर, जो करेक्ट आंसर होता है वो निकालेंगे आपके जब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों, मैंने क्विक रिवीजन के लिए 1-1 मिनट के शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज शॉर्ट्स वाली वीडियो को देखिए और यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद रखना, मैंने आपको बताया था आर्टिकल हुआ, एडजेक्टिव हुआ और प्रीपोजिशन हुआ। इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। कई बार मैं बता चुका हूं नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर क्या हमारा एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया था, नाउन आएगा। तो देखो इसके बाद आर्टिकल भी आ रहा है और आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहां पर सर्जरी क्या है, एक नाउन। ये जो आर्टिकल या प्रीपोजिशन आया ये सर्जरी के लिए आया। ये सर्जरी क्या है हमारा, यहाँ पर नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर आइज और डेलिकेट, ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। क्या है बेटा, एडजेक्टिव। तो याद रखना, जब प्लूरल नाउन एडजेक्टिव का काम करे, आइज कैसा है, यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है क्योंकि यहां पर एस लगा हुआ है। तो याद रखना, जब प्लूरल नाउन एडजेक्टिव का काम करता है यानी कि नाउन से पहले आता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो यहां पर आइज नहीं होगा, आई हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को मैं कई बार बता चुका हूं। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है, सीनरी हुआ, पोइट्री हुआ, फर्नीचर हुआ, एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, मिसचीफ हुआ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, ज्वेलरी, वर्क, नॉलेज एंड वर्क। याद रखना, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सभी कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि इनको काउंट नहीं किया जा सकता। और इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले याद रखना, आ और एन नहीं लगाया जाता, एस और ईएस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगर आपको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो क्या करोगे आप पीस ऑफ लगाकर सिंगुलर बना दोगे और ऑल पीसेस ऑफ लगाकर आप प्लूरल बना दोगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ऑल फर्नीचर हैव बीन, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आती है, मैंने आपको बताया है कई बार। तो यहां पर पहली बात तो हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। और दूसरा, यहां पर एस नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगाया जाता, यानी कि एस और ईएस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कॉन्सेप्ट समझ में अगर नहीं आया है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिजोल्यूशन दूंगा। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं और यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो गलत बोलते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कजिन ब्रदर बोलते हैं, कजिन सिस्टर बोलते हैं, गलत होता है। ओनली कजिन होता है, कजिन का मतलब ही होता है कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर। पिक पॉकेटर कभी नहीं होता, पिक पॉकेट होता है जिसे हम पॉकेट मार बोलते हैं। गुड नेम कभी नहीं होता, ओनली नेम होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी नहीं होती, ब्रीज हमेशा जेंटल होती है या लाइट होती है। स्ट्रॉन्ग तो विंड होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी भी नहीं होती। और एग्जामिनर यहाँ पर इन
इन वर्ड्स को आपको लगा कर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना अपने एग्जाम में। बैड ड्रीम कभी भी नहीं होता, नाइट मेयर होता है जिसे हम बुरा सपना बोलते हैं। बिग ब्लंडर कभी नहीं होता दोस्तों, ओनली ब्लंडर होता है, बिग ब्लंडर कभी नहीं होता। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इट इज अ बिग ब्लंडर, तो आप देख सकते हैं बिग ब्लंडर का मतलब गलत है। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ा गड़बड़ झाला या घोटाला। तो यहां पर बिग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बिग लगाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। इन वर्ड्स को भी आप याद रखना, यहां से भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछे गए हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और एग्जामिनर ने कई बार इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पूछा है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। तो वो कौन कौन से नाउन होते हैं? न्यूज हुआ, इनिंग्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, मम्स हुआ, ये एक बीमारी होती है, मीजल्स हुआ, समन्स हुआ। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इतने वर्ड्स आपको लिखे हैं जो देखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनके बाद में एस आया हुआ है और हमने बचपन में क्या रटा है कि अगर वर्ड में एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। टू समन्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है, हमें लग रहा है ये प्लूरल है क्योंकि यहां पर प्लूरल वर्ब आई है, बट यहां पर जो नाउन है वो कैसा है? सिंगुलर नाउन आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? समन्सिस हो जाएगा, यानी कि अब ये हमारा प्लूरल हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो हैव बीन आएगी, क्योंकि पहले हमारा कैसा था? ये वर्ड सिंगुलर था बट कैसा लग रहा था हमको? प्लूरल लग रहा था। जो एरर होगी वो होगी पार्ट ए में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी बियर स्पेक्टिकल एंड सो सी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो वो नाउन कौन कौन से हैं? जैसे सीजर्स हुआ, टंग्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, पैंट्स हुआ, शॉर्ट्स हुआ, गोगल्स हुआ, आई ग्लासेस हुआ, आर्म्स हुआ, आउटस्कर्ट्स हुआ, रिचेस, रिचेस यानी कि अमीर लोग, रिचेस हुआ, सेविंग्स हुआ, थैंक्स हुआ। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सी बियर्स स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन नहीं है, ये 5 नंबर है आपके एग्जाम के लिए, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।